साईं सबुरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का आप लोगों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा की कृपा से ज़रूर आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं फिर बाबा की बहुत ही प्यारी सी अद्भुत लीला के बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। तो ये एक्सपीरियंस है, एक मेरी डॉटर के टीचर हैं, तो मुझे बातों बातों में पता चला कि वो 4-5 दिन आए नहीं थे। तो पता चला कि उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए उनको गांव जाना पड़ा था उनके लिए। तो फिर उसके जस्ट मैं थोड़ा बैक जाऊंगी स्टोरी कि क्या हुआ था। कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, जो आप लोग जैसे कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे थोड़ा अभी डिजीज़ है। तो उसके रिलेटेड मुझे किसी साईं डिवोटी ने मैं उनके संपर्क में आई थी, तो उन्होंने मुझे काला उदी थोड़ा सा भेजा था जो काफ़ी पावरफुल है। तो उन्होंने मुझे दिया था, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था, बट हाँ उन्होंने दिया था। तो क्या हुआ कि जब कुछ इनसे टीचर के बारे में पता चलने के 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मुझे बुरा लगा। फिर ये भी पता चला कि उनकी वाइफ जो है, 2 शायद उनके मिसकैरेज हो चुके थे। 3-4 मंथ का बेबी होता था और फिर मिसकैरेज हो जाता था, ऐसे ही कुछ था। तो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा बहुत परेशान है बेचारे। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं इनको भी थोड़ा सा मेरे पास जो उदी है थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, तो इनका भी कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको, जब वो आए वापस, तो मैंने उनको थोड़ा सा बाबा का उदी दिया। और फिर जो भी मेरे नॉलेज में है, जितना कुछ भी करने के लिए बाबा का सब कुछ उनको बताया कि आप ऐसे करो, कैसे उदी लगाना है, सब कुछ उनको बताया कि आपका जो कॉम्प्लिकेशन है ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि जब बाबा किसी से करवाते हैं तो कुछ मकसद तो होते ही है उसके आगे पीछे। मैंने बहुत देखा ये सब, किसी ना किसी को कभी कनेक्ट कराते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो ऐसे करके मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने बताया कि वो भी साईं डिवोटी हैं। इट वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि चलो, अरे वाह। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो बाबा ने, मतलब उनको पता था बाबा को कि वो भी साईं डिवोटी है, तो मेरे थ्रू वो कहीं ना कहीं, हम लोग तो अपने आप में कुछ नहीं है, तो बाबा को तो पता होता है, तो वो खुद ही कनेक्ट करवा देते हैं। तो वो बोले मैं खुद साईं डिवोटी हूँ, बाबा की कृपा से ही मुझे इतने क्लासेस मिल जाते हैं। जब भी नहीं होता मैं बाबा को बोलता हूँ, मैं शिरडी जाता हूँ। वो साईं डिवोटेड है, घर में पूजा भी करते हैं साईं का। तो सब उन्होंने बताया, तो मुझे समझ में आ गया क्यों बाबा मुझे यहाँ इनको उदी देने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर तो मैंने उनको दे दिया। फिर मैं उनके कांटेक्ट में नहीं थी, फिर मैं भी भूल गई, अपने रोज़ के काम में बिज़ी हो गई। तो फिर अभी कुछ दिन पहले फिर मैंने उनको देखा एक्टिव उनके ग्रुप में, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जो इतना दिन हो गया, मेरे मन में आया कि एक बार पूछूं। तो मैंने उनको जस्ट DM किया, तो उनका तुरंत उधर से कॉल आ गया कि मैम आप कैसे हो, क्या हो। मैं बोली आप पहचान? बोले बिल्कुल मैं आपको जानता हूँ, ये है मेरी बेटी हुई है, बहुत स्वस्थ है, 27 नवंबर को हुई है। तो मैंने बोला आपने उदी? हाँ। बोले कि जब भी मैंने उदी लगाया उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। मेरी वाइफ उसी उदी को थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे लगाई है और बहुत ही अच्छे से बेबी हुआ है। और बेबी 27 नवंबर 2023 को ही है, बाबा के नाम पे उसका नाम भी रखा है। तो मतलब देखो, मतलब क्या बोले मैं, कहाँ वो कहाँ और कहाँ से बाबा किसको कनेक्ट कर देते हैं, मन में डाल देते हैं अरे इसको मदद कराना है। तो कौन कहाँ से मिलता है, किसी से भी कुछ कहना नहीं, वो सब बाबा कराते हैं। हम लोग तो अपने आप में कुछ नहीं है। तो वो बाबा को पता था, तो बाबा ने, उनको पता था कि वो 2 बार से उनके बच्चे मिसकैरेज हो रहे हैं, वो परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे जरिया बनाया और उनको दिला दिया। और टचवुड बाबा की कृपा से वो बच्ची हुई है, वो बहुत हैप्पी हैं। और वो कह रहे थे कि वो 1 ईयर की होगी तो मैं उसको शिरडी लेके जाऊंगा। और उनकी वाइफ भी बहुत डिवोटेड है, पूजा करती है बाबा का, बहुत मानती है।
वो लोग पूरे टाइम उनके घर में भी बाबा का नाम, बाबा उसको बच्चे को हमेशा आशीर्वाद दिलाने लेके जाते हैं मंदिर। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे थ्रू भी ही हुआ, लेकिन बाबा ने कैसे कैसे किसको कहाँ से लीला करके ना जरिया बना देते हैं, जिसका कल्याण करना होता है ना, जिसका सब कुछ ठीक करना। तो उन बाबा को पता था 2 मिसकैरेज हो चुका है, तो उनको था कि इस भक्त को इस बार उसका बच्चा हो। तो मुझे किस तरह से कहाँ से मुझे पता चला और मेरे मन में भी डाल दिया। तो चलो बहुत अच्छा हुआ कि उनको एक बेबी हो गई, बहुत प्यारी सी हुई है। वो लोग सब बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं। तो ऐसे ही वो बच्ची बहुत स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो यही बाबा का बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस था। कब कहाँ कब किसको कनेक्ट कर दें ना, पता नहीं चलता। तो यही बाबा की लीला है। तो ये मेरा उदी का चमत्कार था। उदी को तो मैं उदी माई बोलती हूँ, मतलब अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वो वाली बात है। मेरे लिए तो ये उदी सब वरदान है मेरे लिए। मेरे को अपने डॉक्टर से ज़्यादा उदी पे विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर का दवाई शायद जड़ से ठीक ना करे, लेकिन उदी अगर आप सच्चे दिल से खा रहे हो तो वो पूरा आपके अंदर का हर कीड़ा लेके जाएगा। ये मेरा विश्वास है। तो बस ये अद्भुत लीला मैंने आपको आज बाबा का सुनाया। फिर नेक्स्ट वीक आप लोग के सामने आ जाऊंगी फिर से एक कोई एक्सपीरियंस लेकर। फिर मिलती हूँ। आप लोग भी सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाबा की कृपा आप लोगों पर सभी पर बनी रहे। और प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल। और जितने भी मेरे पुराने वीडियोस, उसमें भी कई अद्भुत लीलाएं की थी बाबा ने, उसको जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।